अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन का जो फर्स्ट केस है उसको एक्सप्लेन करेंगे बाय एग्जांपल। डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या है। तो पार्शियल फ्रैक्शन ये हमारे पास एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर विच डज splitting of a fraction into two or more fraction with only one factor in the denominator। क्या करता है ये पार्शियल फ्रैक्शन? हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन को स्प्लिट करता है। क्या करता है? स्प्लिट कितने फ्रैक्शन में? 1 2 को और मोर देन 2। ठीक है, किस तरीके से कि जो ये स्प्लिटिंग करता है और जिसके नतीजे में जो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जो फ्रैक्शन आते हैं उसके फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होते हैं उसके डिनोमिनेटर में ओनली वन फैक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, मैं यहाँ जनरल एग्जांपल लिख देता हूँ कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन, और उसको मैंने क्या किया, आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसीजर यूज़ किया। तो हमारे पास ये फर्स्ट फ्रैक्शन आया और ये सेकंड, लेट सपोज इनसे ज़्यादा भी आ सकते हैं, ये आए। तो ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है और ये सेकंड फ्रैक्शन जो आए, तो इस फर्स्ट फ्रैक्शन में चूँकि फ्रैक्शन का लफ्ज़ हुआ इस्तेमाल है तो लाजिम है कि इसमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर होंगे। तो ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन आए हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर में मैं यहाँ बशमूल लिख देता हूँ, इनके डिनोमिनेटर में ओनली वन फैक्टर होना चाहिए, ओनली वन फैक्टर होना चाहिए। तो इस टाइप के प्रोसीजर को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ, x+1 ये हमारे पास ये लेट सपोज पर फर्स्ट फ्रैक्शन आया और x+2 ये हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन आया। तो इसके फ्रैक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ भी हमारे पास ओनली वन फैक्टर है, यहाँ भी हमारे पास क्या है, ओनली वन फैक्टर है। तो इस टाइप के प्रोसीजर को जिसमें हम एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन करनी होगी कि उनके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, ओनली वन फैक्टर होना चाहिए। तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये इसमें 4 केसेस है। फर्स्ट मैंने यहाँ फर्स्ट केस लिया है कि डिनोमिनेटर कंसिस्ट नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। देखिए, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया गया है और हमने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करना है तो उसने सबसे पहले हमने इस रैशनल फ्रैक्शन को देखना है कि ये रैशनल फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उनमें हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड, उनमें रिपीटिशन ना हो, दूसरी बात वो लीनियर हो। ठीक है, तो उस केस में हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ कि x² + 3x + 2 ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस फर्स्ट केस में इसको, ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करनी है। इसके अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो x+1 x+2 ये आता है। अब हमने इसको देखना है कि ये हमारे पास फैक्टर फॉर्म में हुए। मैंने यहाँ डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन की, ये फर्स्ट फैक्टर आया, ये सेकंड फैक्टर आया। इस फैक्टर और दोनों को देखना है, ये हमारे पास क्या है, नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड का मतलब ये है कि ये सिंगल टाइम आया है, ओनली वन टाइम है, और ये भी हमारे पास वन टाइम आया है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास लीनियर है, यानी x² भी नहीं है, x³ भी नहीं है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब प्रोसीजर की तरफ आते हैं तो मैं यहाँ इसको क्या करता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए इसको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट केस है इसमें हम इस तरह लिखेंगे कि x+1, नेक्स्ट फिर आपने सम लिखना है एंड b x+2। ठीक है, ये हमारे पास सबसे मेन पॉइंट ये है। हमारे पास क्या था, लीनियर फैक्टर थे डिनोमिनेटर में और वो नॉन रिपीटेड थे। तो मैंने x+1 को स्प्लिट किया, ऊपर नोमिनेटर में a लिखा, ये कांस्टेंट है, और प्लस b हमारे पास ये सेकंड फैक्टर के लिए मैंने ये लिखा। अब क्या करूँगा,
x+1 x+2 ये दोनों साइड क्या करें, x+1 एंड x+2 बोथ साइड मल्टीप्लाई करें। बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा कि x+2 प्लस bx+1। जब मैं ये इनके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x+2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x+1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो सिंपल ये हमारे पास 1 आएगा। तो ये हमारे पास न्यू फॉर्म आया। अब क्या करता हूँ, ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं ये टर्म को मुझे ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं तो b 0 नहीं लिख सकता क्योंकि b की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं x+1 मैंने x+1 को 0 लिया। x+1 से मैं x की वैल्यू हमारे पास -1 आई। ये एक तरीका है। अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं x की वैल्यू डायरेक्ट आप -1 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा। तो मैंने x की वैल्यू क्या की, वो -1 पुट की। तो x की वैल्यू -1 है +2, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास a की वैल्यू हमने फाइंड की, ये 1 के बराबर है। अब b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं ये टर्म को ख़त्म करूँगा, इसको 0 करूँगा। तो मैं अगर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि x+2 को 0 ले, आप उससे x की वैल्यू ले। अगर आप डायरेक्ट कर सकते तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो ये मेथड आपने यूज़ करना है। तो मैं x की वैल्यू क्या करूँगा, -2 पुट करूँगा। तो x की वैल्यू -2 + 2 प्लस b -2 + 1, ये टर्म 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास b ये -2 है, ये +1 है, तो ये -1 के बराबर। अब ये दोनों प्रोडक्ट ले तो ये -b 1 के बराबर हुआ। अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो b की वैल्यू हमारे पास -1 के बराबर आई। अब आते हैं, हमने स्टार्ट में लिया था कि x³ स्क्वायर प्लस 3x + 2, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन के नतीजे में ये x+1 एंड x+2 के बराबर है। फिर हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ किया, x+1 x+2 इसको मैंने बराबर लिया कि a। अब मैं a की जगह वो वैल्यू पुट करूँगा तो ये हमारे पास 1 के बराबर है एंड x+1। b की जगह मैं b की वैल्यू पुट करूँगा तो ये हमारे पास क्या है, -1 है, तो मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ और ये हमारे पास x+2। तो ये क्या हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं इस तरह अगर जो इक्वेशन जिस फॉर्म में दिए गए हैं, यह हमारे पास वो रैशनल फ्रैक्शन था जिसकी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसीजर की और वो मेरे पास इस फॉर्म में आया। तो देखिए ये एक रैशनल फ्रैक्शन था, मैंने इसको क्या किया, 2 रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया बाय पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसेस से, और डिनोमिनेटर में क्या है, ओनली 1 फैक्टर है, तो इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और जो केस मैंने यहाँ डिस्कस किया वो क्या था, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। तो ये थी पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से वीडियो।